तारीख 24 अगस्त 1608 हिंदुस्तान की सरजमी पर व्यापार की नीयत से अंग्रेजों का जहाज सूरत बंदरगाह पर उतरता है और अगले 150 सालों में प्राप्त हुए मुनाफों ने कंपनी के लालच को और बढ़ा दिया। प्लासी और बक्सर के युद्ध में हार जाने के बाद तकदीर ने अगले 180 सालों तक हिंदुस्तान के माथे पर गुलामी लिख दी। नियत ने बक्सर के युद्ध में ही गोंडा रियासत के तार इस विद्रोह से जोड़ दिए थे। जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला बक्सर युद्ध पर जा रहे थे तब गोंडा के तत्कालीन राजा शिवप्रसाद सिंह को अपने पूरे रियासत की जिम्मेदारी दी। बक्सर के युद्ध में हार जाने के बाद ही अवध पर अंग्रेजों की काली नजर पड़ती है और लखनऊ में छावनी बनाने की शर्त रखी जाती है। गोंडा रियासत के राजा शिवप्रसाद सिंह के बाद गोंडा के उत्तराधिकारी बनते हैं राजा जयसिंह, और राजा जयसिंह शुरुआत से ही अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे। जब गोंडा के गोहानी क्षेत्र में नील और नमक का कारखाना मेजर हैनक ने लगाने का निर्णय लिया तो राजा को ये रास नहीं आया और पहली बार गोंडा की स्वतंत्रता को चुनौती दी गई थी। इसलिए राजा ने विद्रोह करके कंपनी को चुनौती दी और कारखाने पर कब्जा जमा लिया। फिर गोंडा नरेश जयसिंह ने नवाब और अंग्रेजों को चुनौती के साथ मालगुजारी देने से मना कर दिया। ये गोंडा की मिट्टी का असर ही तो था जिनसे सभी हार गए। उनके खिलाफ गोंडा राजा ने विद्रोह खड़ा कर दिया। फिर कंपनी सेना ने राजा के खिलाफ मोर्चा खोला और टेढ़ी नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा सिंह गंभीर रूप से घायल होकर भिनगा महल पहुंचे और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब गोंडा रियासत की कमान अवध की सरकार के हाथ में थी। राजा जयसिंह की मृत्यु के पश्चात गोंडा में बढ़ते बगावती शुरू को देखते हुए कर्नलगंज के सकरौरा में छावनी स्थापित कर दी जाती है। गोंडा रियासत की कमान कुछ दिन बाद राजा जयसिंह की पत्नी ने अपने हाथों में लिया, लेकिन अभी गोंडा रियासत में कलह मचनी बाकी थी। आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे गोंडा के राजकुल में सत्ता के लिए कलह मचती है और रानी की हत्या हो जाती है। हम बताएंगे आपको कि कैसे एक 16 साल का नौजवान गोंडा की रियासत पर बैठता है और अवध का नायक बन जाता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सत्ता के अपहरण के बाद कैसे गोंडा राजा रेजिडेंसी पर चढ़ाई करके अंग्रेजों को धूल चटा देते हैं। और साथ ही गोंडा के इतिहास के अनसुने किस्से हर सोमवार रात 8 बजे सिर्फ इंटरनेट की आवाज पर।